हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं ब्रजेश अपने यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं कल जो संवैधानिक विकास पढ़े थे उन्हीं के आधारों पर बना हुआ 100 क्वेश्चन। संवैधानिक विकास के लगभग लगभग सभी पोर्शन से क्वेश्चन कवर हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का मुख्य विशेषता: ए सबसे बड़ा संविधान, बी सबसे छोटा संविधान, सी सबसे कठोर संविधान, डी सबसे लचीला संविधान। तो इसका ऑप्शन होगा ए सबसे बड़ा संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1949। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उसी के आधार पर संविधान सभा के गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहला ए 26 नवंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, सी 15 अगस्त 1946 को, डी 20 जनवरी 1949 को। तो इसका ऑप्शन होगा बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज है अस्थाई अध्यक्ष पूछ रहा है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका उत्तर होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। तो प्रारूप समिति के ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? देखिए ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 9 दिसंबर 1946। तो अपनाने की बात हुई है तो 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में पूछ रहा है। प्रारंभ में जैसे प्रारंभ में थी ए 299, बी 389, सी 250, डी 212। तो बी ऑप्शन सही है। जब पाकिस्तान संविधान सभा में मुस्लिम लीग शामिल थी। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष, सी 1 वर्ष 8 माह, डी 4 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है कनाडा, डी है रूस। तो सही उत्तर है, देखो ज्यादातर तो ब्रिटेन से प्रभावित है, अमेरिका भी कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर अमूमन ब्रिटेन को ही लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए लागू पूछ रहा है। ए ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 2 अक्टूबर 1950। तो लागू होना पूछ रहा है तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1976, ऑप्शन डी है 1980। तो इसका सही उत्तर होगा 1976, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो ऑप्शन बी सही है 4। अगला, संविधान में कितने मूल अनुसूचियां थी? संविधान के मूल में कितने अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 8,
ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 15। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मूल में पूछ रहा है तो 8, वर्तमान में पूछे तो 12। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ए H.C. मुखर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गोविंद वल्लभ पटेल, डी सरदार पटेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी है नेहरू, डी है पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी थे, अस्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा ए अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी मौलिक कर्तव्य को, डी राजनीति निर्देशक तत्व। तो इसका ऑप्शन होगा ए प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ए अगस्ता प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंट बेटन योजना, डी वेबल योजना। तो आप लोग जानते हैं बी माउंट कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए जब भारत की संविधान सभा जब हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, उसमें 12 संख्या थी। मुस्लिम लीग के साथ कुल मूल में 15 थी। तो ये एकदम क्लियर रखिएगा। प्रश्न संख्या 20, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था। बताइए क्या कहा जाता था? ए मुक्ति दिवस, बी बलिदान दिवस, सी गणतंत्र दिवस, डी स्वतंत्र दिवस। तो ऑप्शन डी स्वतंत्र दिवस, 26 जनवरी 1947 से पहले 26 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21, संविधान के प्रारूप को तैयार करने में कुल कितनी बैठक हुई थी? ए 114, बी 166, सी 199, डी 200। तो इसका ऑप्शन होगा ए 114। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन किस तिथि, अधिवेशन की तिथि क्या थी? अंतिम अधिवेशन की तिथि पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन होगा 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 9 दिसंबर 1949। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा 24 जनवरी 1950। ये इंपॉर्टेंट भी है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और झंडा राष्ट्रध्वज के लिए 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का कब जोड़ा गया था? ए 1951, बी 1965, सी 1976, डी 1985। तो इसका सही उत्तर होगा 1976, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी दक्षिण अफ्रीका से और डी ब्रिटेन से। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई थी? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी रूस। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी फ्रांस से, डी आयरलैंड से। तो इसका सही उत्तर होगा ए अमेरिका से। डिपार्टमेंट ऑफ जीएस पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब करिए। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ए अमेरिका से, बी आयरलैंड से, सी फ्रांस से, डी रूस से। तो इसका उत्तर होगा बी आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय व्यवस्था की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ए अमेरिका से,
बी कनाडा से, सी ब्रिटेन से, डी रूस से। तो इसका ऑप्शन होगा ए अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? ए रूस से, बी ब्रिटेन से, सी अमेरिका से, डी जापान से। तो ए ऑप्शन सही होगा इसका, रूस से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? ए 395, बी 400, सी 420, डी 450। तो ए ऑप्शन सही होगा। वर्तमान में 450 प्लस है अनुच्छेद। संविधान में कितने भाग प्रारंभ में थे? तो संविधान में प्रारंभ में भी 22 भाग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने संशोधन अब तक किए जा चुके हैं 2025 तक? ऑप्शन ए है 100 से अधिक, बी 90, सी 80, डी 70। तो इसका ऑप्शन होगा ए 100 प्लस। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो इसका ऑप्शन होगा भ्रातृत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान को लिखित और विस्तृत कहा जाता है क्योंकि ए इसमें अधिक अनुच्छेद है, इसमें नागरिकों का अधिकार लिखे हैं, यह सबसे लंबा संविधान है उपयुक्त में से सभी। तो इसका इस सबसे अधिक अनुच्छेद है, इसका नागरिक अधिकार की बात की गई है, यह सबसे लंबा संविधान है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है बना? तो ए हो गया राजेंद्र प्रसाद, बी अम्बेडकर, डी सी नेहरू, डी पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद ए। संविधान सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए संसद भवन दिल्ली, बॉम्बे, सी इलाहाबाद, डी मद्रास। तो ये संसद भवन दिल्ली। संविधान में नागरिकता का उल्लेख कहाँ है? ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 5 में। तो इसका सही उत्तर होगा ए भाग 2 में। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ दिया गया है? ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी भाग 5 में, डी भाग 2 में। तो इसका उत्तर होगा ए भाग 3 में। संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ है? ए अनुच्छेद 51 ए में, बी अनुच्छेद 48 में, सी अनुच्छेद 45 में, डी अनुच्छेद 47 में। तो इसका ऑप्शन होगा ए अनुच्छेद 51 में। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 26 जनवरी 1950 को। देखिए दो ऑप्शन सेम हो गया है, ये 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी, और ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ए राजा का शासन, बी जनता का शासन, सी प्रधानमंत्री का शासन, डी राष्ट्रपति का शासन। तो इसका बी होगा जनता का शासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में आपातकालीन का प्रावधान कहाँ दिया गया है? भाग 15 में, भाग 18 में, भाग 19 में, भाग 20 में। तो इसका सही उत्तर होगा बी भाग 18 में। अगला क्वेश्चन, संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कहाँ है? ए अनुच्छेद 1 में, बी अनुच्छेद 3 में, सी अनुच्छेद 5 में, डी अनुच्छेद 7 में। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कौन सी प्रक्रिया से चुना जाता है? ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी नियुक्ति, डी लॉटरी। तो इसका सही उत्तर होगा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है। संसद या विधायक आप लोग चुन के भेजते हैं, उन्हीं के माध्यम से चुनाव करा के
राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया की प्रणाली आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को जिक्र करेंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी संसद को। तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में राजनीतिक शरणार्थी के लिए कौन बोले थे? ए नेहरू, बी पटेल, सी मौलाना आजाद, डी अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन होगा अंबेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा बी सांसद के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी असम, डी नागालैंड। तो इसका ऑप्शन होगा बी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान ए धर्म, बी एक जीवित दस्तावेज, सी एक ग्रंथ, डी एक कानून। तो इसका ऑप्शन होगा बी एक जीवंत दस्तावेज कहे थे किसको? संविधान को। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की न्यायपालिका किस देश से प्रेरित है? ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी फ्रांस से और डी जापान से। तो इसका सही उत्तर होगा ए अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, संघीय सूची में कितनी विषय सूचियां हैं? संघीय सूची में कितनी विषय सूचियां हैं? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 97, ऑप्शन डी 100। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 97 विषय हैं, 97। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, कठोर व लचीला दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कठोर और लचीला दोनों। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया था? ए 24 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1947 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? ए 70, बी 73, सी 76, डी 78। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ए बी 73। संविधान की भाषा कौन सी थी? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत और डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा डी हिंदी और अंग्रेजी दोनों। भारत का संविधान कहाँ लिखा गया था? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी नागपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ए नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए फ्रांस है, बी ब्रिटेन है, सी अमेरिका है और डी कनाडा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए फ्रांस। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? ए 368 में, बी 356 में, सी 370 में, डी 395 में। तो इसका सही उत्तर होगा 368 में। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संचालन किसने किया था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी एच.सी. मुखर्जी, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ए राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग का क्या कहलाता है? ए उद्देशिका, बी उपसंहार, सी परिचय, डी निष्कर्ष। तो इसका सही शब्द है ए उद्देशिका। ठीक है।
अगला, संविधान में राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? ए अनुच्छेद 10 में, बी अनुच्छेद 12 में, सी अनुच्छेद 15 में, डी अनुच्छेद 20 में। तो इसका सही है अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नेहरू, डी पटेल। तो पहली बैठक जो हुई थी उसमें अस्थायी सदस्य चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान के अनुसार भारत एक है, ए धर्मराज, बी गणराज्य, सी तानाशाही राज, डी राजशाही राज। तो इसका सही उत्तर होगा बी गणराज्य। अगला क्वेश्चन, संविधान की मूल प्रतियां किस पर लिखी गई थी? ए हाथ के कागज पर, बी हाथ से परचामेंट पर, सी टाइपराइटर से, डी प्रिंटेड कागज पर। तो इसका सही उत्तर होगा हाथ से परचमेंट पर। संविधान सभा की बैठक में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 8 ठो, बी 10 ठो, सी 11 ठो, डी 12 ठो। तो इसका सही उत्तर होगा सी 11 ठो। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा 6। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 368 क्या संबंधित है? ए संशोधन प्रक्रिया, बी आपातकाल, सी राष्ट्रपति के अधिकार, डी नागरिकता। तो इसका उत्तर होगा ए संशोधन की प्रक्रिया से। संविधान में संघ का क्या अर्थ है? केवल केंद्र और राज्य, केवल केंद्र, केवल राज्य, और डी जनता। तो 68 का सही होगा केंद्र। संघीय जहां कहेगा वहां होगा केंद्र और राज्य। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? ए 1 प्रकार, बी 2 प्रकार, सी 3 प्रकार, डी 4 प्रकार। तो सी इसका उत्तर होगा 3, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी धार्मिक। तो इसका उत्तर होगा डी धार्मिक नहीं है। संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं, ए 5 से 11, बी 12 से 18, सी 19 से 22, डी 23 से 35। तो इसका ऑप्शन होगा ए 5 से 11 भाग 2। संविधान के भाग 5 भाग 4 में क्या वर्णित है? राज्य नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ए राज्य नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी राष्ट्रपति के अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में भारत का नाम किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। संविधान सभा के गठन में प्रमुख भूमिका किस योजना की थी? ए कैबिनेट मिशन, बी बेबल योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी अगस्ता प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन 1946। इसी के आने से हम लोग हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की वैधानिक मान्यता किसने दी थी? ए ब्रिटेन संसद, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी माउंटबेटन योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन संसद। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में संविधान का हृदय किसने कहा था? ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी ठाकुर दास भार्गव, डी इंदिरा गांधी। तो संविधान को हृदय कहा था इसका ठाकुर दास भार्गव ने।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितनी समितियां बनी थी? तो 13 समितियों का जिक्र आता है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान की असली प्रति कहाँ रखी गई थी? ए संसद भवन, बी राष्ट्रीय अभिलेखागार, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी राष्ट्रपति भवन। तो इसका सही उत्तर होगा बी राष्ट्रीय अभिलेखागार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की में प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया गया? जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, सी गवर्नर द्वारा, डी गवर्नर जनरल द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे 2025 तक? तो अब तक अनुच्छेदों की संख्या ए का 395, बी 448, सी 460, डी 480। देखिए हम ऑप्शन तो आपको बता देंगे कि 448 पर 400 प्लस 50 प्लस ही है इस समय। ठीक है। अगला, संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। कार्यपालिका सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का वित्तीय समिति का अध्यक्ष कौन था? ए जॉन माथाई, टी कृष्णामाचारी, सी पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए जॉन माथाई। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं? ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा अंबेडकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने भाषाओं को मान्यता दी थी? जब संविधान लागू हुए थे तो कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी? 22 भाषाओं की मान्यता है। संविधान के भाग 4(1) क्या दिया गया है? ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशक, डी नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितनी समितियां प्रमुख थी? प्रमुख समितियां कितनी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। तो प्रमुख समितियां 13 थी। ठीक है। संविधान सभा में भारत का संघ किस प्रकार का है? केंद्र शासित, संघात्मक, एकात्मक, डी संघात्मक झुकाव वाला एकात्मक। तो डी ऑप्शन सही है। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है संघात्मक का झुकाव वो है एकात्मक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नेहरू, डी पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा ए अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो अंबेडकर अध्यक्ष थे, उनको लेकर कुल 7 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी हंसा मेहता, सी दुर्गाबाई देशमुख, डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को एनी बेसेंट लिखा गया है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी हंसा मेहता पहली महिला सदस्य थी। संविधान सभा की रक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बलदेव सिंह, बी पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा बी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में भारत का राज्य शब्द कहाँ से आया है? ए ब्रिटेन के संविधान से, बी अमेरिका संविधान से, सी आयरिश संविधान से, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी आयरिश संविधान से।
संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन ला सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद का कोई भी सदस्य, सी प्रधानमंत्री, डी न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर होगा संसद का कोई भी सदस्य इसको ला सकता है। संविधान की समीक्षा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए संशोधन, बी पुनरावलोकन, सी पुनर्गठन, डी पुनर्विचार। तो इसका सही उत्तर है पुनरावलोकन, बी। संविधान सभा में कुल कितनी बैठक में संविधान पर चर्चा हुई थी? ए 100, बी 114, सी 120, डी 166। तो इसका सही उत्तर होगा 114। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? ए नेहरू, बी अंबेडकर, सी पटेल, डी मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा ए नेहरू। भारतीय संविधान में नहीं, गलती, अरे उद्देशिका का नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? देखिए जल्दीबाजी में हम उद्देशिका प्रस्तावना प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? प्रारूप, पूरे संविधान का प्रारूप पेश करने वाले अंबेडकर थे। अब प्रस्तावना का प्रारूप नेहरू ने भी पेश किया था, जो उद्देशिका के नाम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का, देखिए प्रस्तावना का प्रारूप कह रहा है तो लगभग नेहरू ही सही होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे डाउट है। संविधान सभा का सचिव कौन था? ए HVR अय्यर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी गोपाल स्वामी अय्यर, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ए HVR अय्यर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रारूप समिति में महिला सदस्य कौन थी? ए हंसा मेहता, बी सरोजिनी नायडू, सी अंबा दास, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हंसा मेहता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष, बी संघीय गणराज्य, सी लोकतांत्रिक गणराज्य, डी सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। पुनः धन्यवाद आप सभी का।